आज जो पढ़ाने वाली हूँ इस टॉपिक का क्या नाम है, समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, उसको समझने के लिए आपको किस तरह से कौन कौन चीज़ें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए जो समाजशास्त्र को क्या विज्ञान बनाए। तो उसकी जो समाजशास्त्र समाज का जो विज्ञान, उसकी विज्ञान के बारे में बताने किस तरह विज्ञान, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि समाजशास्त्र कैसे समाज का विज्ञान है। ठीक है, ये हमारा समाजशास्त्र की प्राकृतिक के जो टॉपिक है उसके अंतर्गत है और ये हमारा उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, क्या यहाँ पर लिखेंगे, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान, इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसकी विशेषता। ठीक है, अब क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। क्या होता है, समाजशास्त्र के अंतर कैसे समाजशास्त्र समाजशास्त्र का समाज का विज्ञान है उसको समझाने के लिए यहाँ क्या कहा गया है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। क्या होता है, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। जिस तरह से विज्ञान प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह करके किसी चीज़ को डिस्कशन पे पहुंचता है और अपना निष्कर्ष निकालता है, उसी तरह समाजशास्त्र में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। पहले समाजशास्त्र का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, यानी समाजशास्त्र के अंदर हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस, यानी किसी भी चीज़ को हम जो जानकारी लेने जाते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी पर रिसर्च करना चाहते हैं, उस स्थिति को पूर्वानुमान लगाना है कि भाई ये कैसा है नहीं है, उस सबके पहला पूर्वानुमान। ये यथार्थ नहीं होता, ये शोधकर्ता के दिमाग में चलता है, लेकिन वो पूर्वानुमान लगाता है कि इस तरह से हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्या था, हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना का निर्माण। ठीक है, अवलोकन करना, किसी चीज वस्तु का अवलोकन करना। ठीक है, उसके अवलोकन को लिखना, यानी हमने जिसको देखा, जिस पर रिसर्च किया उसको लिखना कहीं पे। तथ्यों का वर्गीकरण, यानी जो आंकड़े इकट्ठे हैं उन तथ्यों का वर्गीकरण करना। प्रयोग आदि, यानी प्रयोग समाजशास्त्र के अंदर प्रयोग आदि का किया जाता है। यानी समाजशास्त्र के अंदर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान कैसे है, तो ये किससे होता है, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा अवलोकन, हाइपोथेसिस, निरीक्षण, तथ्यों का वर्गीकरण, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज के विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र जो वैज्ञानिक तरह से समाज का अध्ययन करता है। ये आपका क्लियर हुआ, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। दूसरा क्या है आपका, प्राथमिकता क्या क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान प्रमाणों पर आधारित। यानी वैज्ञानिक ज्ञान प्रमाणों पर, यानी साइंस में जो हम करते हैं वो प्रमाण देखते हैं, यथार्थ चीज को देखते हैं, यानी प्रमाण मांगते हैं, ये क्यों है, कैसे है, इसका प्रमाण चाहिए। क्या क्या है, प्राथमिकता, यानी वैज्ञानिक ज्ञान प्रमाणों पर आधारित। क्या था, प्रमाणों पर आधारित होता है। जो ज्ञान प्रमाणों द्वारा विद्वान किया जा सके वह विज्ञान का क्या है, जो प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जाए, यानी किसी चीज के बारे में हम प्रमाण देके उसको सिद्ध कर सके कि जैसे कि समय चल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, इसका प्रमाण है। उसी तरह क्या है, क्या जो ज्ञान प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो जा सके, यानी सिद्ध कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। क्या है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्लियर है। समाजशास्त्र सिद्धांत तथा नियम के प्रमाणित होते। क्या, समाजशास्त्र के सिद्धांत तथा नियम भी प्रमाणित होते, यानी समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है उसके नियम जो है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार वो भी प्रमाणित होते हैं, और नियम प्रमाणित होते हैं और सिद्धांत भी उसके सिद्ध होते हैं। ठीक है, उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है। यानी समाजशास्त्र में हम समाज का अध्ययन जो कर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं उसकी हम प्रमाणित जांच कर सकते हैं। समाजशास्त्र अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं, यानी हमने जो समाजशास्त्री जो किसी चीज का निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। कहते हैं परीक्षण के द्वारा उसकी जांच की जा सकती है, प्रस्तुत करके जांच की जा सकती है। क्या है, उसके इस प्रकार समाजशास्त्री अध्ययन का प्रभावों पर आधारित होता। क्या है, इस प्रकार समाजशास्त्री जो है अध्ययन प्रभाव पर आधारित होने कारण वैज्ञानिक अध्ययन की श्रेणी में। यहाँ क्या कहा गया, अध्ययनों पर आधारित होने। यहाँ क्या कहा गया है, पुनः परीक्षण द्वारा उनकी जांच की सकती, यानी हम प्रमाणित करते हैं कि इनकी जांच की जा सकती है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रभावों पर आधारित हो, यानी इस प्रकार जो समाजशास्त्री जो अध्ययन होते हैं प्रभावों पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन इसी श्रेणी में आता है। पहला आपका क्लियर हो गया, क्या है, प्राथमिकता, क्या है, प्रमाणिकता। ठीक है, प्रमाणिकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुनः परीक्षण। क्या है, पुनः परीक्षण।
विज्ञान वह ज्ञान है जिसकी सभ्यता पुनः परीक्षण द्वारा जांच की जा सकती है। मान लीजिए किसी चीज़ पर हम रिसर्च कर चुके हैं, तो अगर कोई शोधकर्ता उस पर रिसर्च करना चाहे तो क्या होगा, उसका वो पुनः परीक्षण करेगा। पुनः परीक्षण करेगा कि भाई ये जो रिसर्च किया गया, इसकी जानकारी जो इकट्ठा की गई वो सही है कि नहीं। अगर सही तो आज की स्थिति में कितना अग्रसर है, उसको जांच कर सकते। क्या क्या पुनः परीक्षण, क्या विज्ञान वह ज्ञान है जिसकी सभ्यता की पुनः परीक्षण द्वारा इसकी जाँच की जा सकती है। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार समाजतत्व सिद्धांतों को चिरस्थायी न मान जाकर उनकी सभ्यता के विभिन्न परिस्थितियों तथा कालों में बार बार परीक्षण किया जाता है, रह सकता है। क्या है, जिस तरह विज्ञान का हम परीक्षण बार बार कर सकते हैं, पुनः परीक्षण कर सकते हैं, उसी तरह समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन चीज़ों पर हम अध्ययन करते उनका पुनः अध्ययन, सभ्यता का हो चाहे संस्कृति का, हम पुनः अध्ययन करते। क्या कालों में बार बार, क्या हर काल में बार बार परीक्षण की जाती। इस प्रकार समाजशास्त्र विज्ञान इस शर्त को भी पूरा कर सकता है। यानी ये सब हो रहा समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए किस तरह समाजशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान है, क्या है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसके अंतर्गत हम इनकी विशेषताओं के आधार पर हम कहना चाहेंगे कि वे समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्लियर है, शर्तों को पूरा कर। अब क्या है, वैज्ञानिक अवधारणाएं। क्या है, वैज्ञानिक अवधारणाएं। प्रत्येक विज्ञान अपनी एक पृथक शब्दावली होती है। कहते हैं प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक रूपरेखा होती है, अपनी शब्दावली होती है। इस शब्दावली के अतिरिक्त उसकी अपनी कुछ अवधारणाएं भी विकसित, यानी कोई भी जिसकी अपनी अवधारणाएं होती है, अपनी आवश्यकता, उसकी अलग एक शब्दावली भी होती है। और कुछ अवधारणाएं यानी उस विज्ञान की अपनी अलग से अवधारणाएं होती हैं, विकसित होती हैं। समाजशास्त्र को भी अपनी एक शब्दावली, क्या है, एक शब्दावली गौर कीजिएगा। जिस तरह विज्ञान का अपनी शब्दावली और अवधारणाएं अलग होती है, उसी तरह क्या है, समाजशास्त्र की शब्दावली तथा अवधारणाएं भी अलग है। ठीक है, उदाहरण के लिए समाज, समुदाय, समिति, संस्था आदि समाजशास्त्र के विषय अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो साधारण बोलचाल में उनके अर्थों को भी भिन्न होती है। यानी साधारण बोलचाल में हम उसका अर्थ और उसकी विशेषता अलग अलग। इसलिए क्या कहेंगे, समाजशास्त्र के अंतर्गत हर टॉपिक का, हर एक चीज़ का अलग अलग शब्दावली होता है और अलग अलग अवधारणाएं होते हैं। जैसे समुदाय का अलग, समाज का अलग, क्या समिति का अलग और संस्था का अलग। ये सब आपका हो गए समाजशास्त्र के अंदर। समाजशास्त्र कैसे समाज का विज्ञान है, विज्ञान को समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, प्रयोगशाला की व्यवस्था। क्या है, प्रयोगशाला की व्यवस्था, क्या है, व्याख्या। जिस प्रकार न्यूटन आदि वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला कमरों में बाहर बैठकर विज्ञान के विभिन्न नियमों की बनाए, जैसे न्यूटन जैसे बाहर रह के, प्रयोगशाला से बाहर रह के, क्या है, कमरों से बाहर बैठ के विज्ञान के विभिन्न, यानी उन्होंने बाहर रह के विज्ञान के बहुत सारे नियम बनाए न्यूटन ने। उसी प्रकार समाजशास्त्र के लिए भी यह विश्व समाज प्रयोगशाला, यानी ये विश्व जो है उसका प्रयोगशाला, यानी विश्व जो है एक प्रयोगशाला उनके लिए। क्या समाजशास्त्री के जैसे न्यूटन बाहर रह के प्रयोगशाला के, यानी प्रयोगशाला के अंदर रूम में रह के प्रयोग नहीं किया, अपनी परिभाषा नहीं दी, उसी तरह समाजशास्त्र के लिए विश्व क्या है, एक, क्या है, समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला। क्या है, विश्व जो है समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला है। ठीक, जिसमें निश्चित नियम अथवा सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण करती है। जिसमें क्या होता है, निश्चित नियम यानी उसके भी एक निश्चित नियम, सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण करते हैं। निश्चित नियम और उनका सिद्धांतों का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। ठीक है, समाजशास्त्री के लिए संपूर्ण समाज एक प्रयोगशाला, यानी समाजशास्त्री जो समाजशास्त्री होते हैं उनकी जो समाज के जितने भी लोग हैं, संपूर्ण समाज जो है उनकी एक प्रयोगशाला। क्या है, संपूर्ण समाज ही उनकी एक प्रयोगशाला है। इसी में वह व्यक्तिगत अध्ययन, क्या है, इसमें वह व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, जैसे हम किस समाज कैसे, उसी में हम अध्ययन क्या करते हैं, व्यक्तिगत, यानी केस स्टडी। एक प्रश्न का व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है, पद्धति, इसके साक्षरता, इंटरव्यू जो आता है सो, अनुसूची प्रणाली, गतिविधि के द्वारा हम सामाजिक मान्यताओं का अध्ययन और सर्वेक्षण करता है। कैसे हम प्रयोगशाला मानेंगे भाई, तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत केस स्टडी किया जाता है, साक्षरता पद्धति अपनाया जाता है, अनुसूची प्रणाली का प्रयोग किया जाता है आदि विभिन्न विधियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और सर्वेक्षण करता है। ठीक है, लास्ट क्या है, सामुदायिकता। क्या है, विज्ञान की खोज संपूर्ण समाज, क्या विज्ञान की खोज संपूर्ण समाज की संपत्ति होती। क्या होता है, विज्ञान की खोज, यानी विज्ञान जो कोई भी खोज करता है संपूर्ण समाज की संपत्ति होती। किसी एक के लिए पर्सनली, किसी के एक के लिए वो वैज्ञानिक वो खोज नहीं होता। जैसे
अभी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कैसे कोरोना के लिए जो दवाई बना जो दवाई उपयोग बना रहे हैं, सिरिंज का जो बना रहे हैं, वो सभी के लिए, किसी पर्सनली एक के लिए कि नहीं फला देश में बना तो सिर्फ उसी के लिए नहीं, ये संपूर्ण समाज के लिए। ठीक उसी तरह क्या होता है किसी भी व्यक्ति का समूह के लिए, यानी क्या है संपत्ति, जैसे कहते हैं ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति होगी, ये नहीं कि किसी एक के लिए। ठीक है, इसी प्रकार समाजशास्त्र सिद्धांतों का डिस्कस भी संपूर्ण समाज का अधिकार हो, यानी जिस तरह वैज्ञानिक में होता है कोई रिसर्च करता है, कुछ चीज़ों का निर्माण करते, साइंटिफिक चीज़ों का निर्माण करते, टीके का किसी चीज़ का वो संपूर्ण समाज के लिए, तो उसी तरह क्या होता है समाजशास्त्र के सिद्धांत तथा निष्कर्ष भी संपूर्ण समाज का अधिकार होते हैं। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वो सिद्धांत निकाल संपूर्ण समाज के लिए, पर्सनली किसी एक के लिए नहीं होता। इस वीडियो में आपने क्या जाना, इस वीडियो में आपने यह जाना कि समाजशास्त्र के अंदर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान कैसे है, उन बातों की चर्चा की गई, उन विशेषताओं की चर्चा की गई जिसपे आप यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।